जो होगा वर्ड प्रॉब्लम होगा। देखिए इसमें जो बोलेगा निकालने के लिए उसी को मानेंगे, ठीक ना। इसमें जो बोलेगा निकालने के लिए उसी को क्या करेंगे, मानेंगे। कभी कभी आपको इक्वेशन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो इक्वेशन लिख के बोलेगा छोड़ देने के लिए, इक्वेशन लिख के क्या बोलेगा, छोड़ देने के लिए। अब 5 नंबर में पूछेगा, बोलेगा इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन सही समझ में आएगा ये टाइप, ठीक है। लिखा हुआ है कि 12 संतरे और 9 केले का मूल्य जो है 45 रुपया है, और जबकि 20 संतरे और 4 केले का मूल्य जो है 64 रुपया है। तो उपर्युक्त कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करें और उनका समीकरण लिखें, ठीक ना। समीकरण के रूप में लिखना है, उसका मूल्य भी दिखना है यहाँ पर। तो हम पूरा इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कोई बताइए इसमें जो डाटा जो है किसके बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है डाटा, सेब और संतरा और केला के बारे में। इसको हम मानेंगे क्या, संतरा और केला ही माने, संतरा और केला नहीं माने, पूरा डाटा पढ़ेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है डाटा इनकम्प्लीट है, ठीक है, कटा हुआ है। तो हम बता देते हैं कि 12 संतरे और 9 केले का मूल्य जो दिया हुआ है कितना रुपया दिया हुआ है, 45। 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसी में समझ में आपको आ जाएगा। जबकि 20 संतरे और 4 केले का मूल्य 64 रुपया है। उपयुक्त कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम सेब के या संतरे का मूल्य को मान लेंगे x, कुछ ही मान लेंगे, x y कुछ ही मान लेंगे। तो इसमें 2 डाटा, एक जो है संतरा के बारे में और एक जो है किसके बारे में, केला के बारे में। तो पहला मानेंगे, माना कि संतरे का मूल्य x रुपया, माना कि संतरे का मूल्य x रुपया, ठीक ना। जो एब्सेंट है उसी को मानेंगे। इसमें एब्सेंट क्या है, माने कि जो बोला निकालने के लिए, बोले संतरे का मूल्य ज्ञात करने के लिए और केले का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो उसी को मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि संतरे का मूल्य, संतरा का मूल्य, ठीक है। संतरा का मूल्य जो होगा कितना, मान लेते हैं x रुपया, कितना रुपया, x, तथा केला का मूल्य, केला का मूल्य कितना रुपया, y रुपया, ठीक है। अब पहला एक पार्ट बोला, पहला केस बोला है कि 12 संतरे और 9 केले का मूल्य दिया हुआ है 45 रुपया, मानी टोटल दिया हुआ है 45 रुपया। क्या वो संतरा है यहाँ पर, 12 संतरा। केस 1 में क्या बोला है, केस 1 क्या है, कंडीशन 1 क्या बोला है कि 12 संतरे और 9 केले का मूल्य जो है कितना रुपया है, 45 रुपया। तो हमको पता है कि एक संतरे का मूल्य क्या है, x रुपया है। तो 12 संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा, बता सकते हैं। हमको ये बताइए, यदि एक संतरे का मूल्य 2 रुपया है, एक संतरे का मूल्य कितना रुपया है, 2 रुपया है, तो बताइए 10 संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा, 20 रुपया। कैसे, तो 10 में कितना से गुना किए, 2 से, और गुना किए तो कितना आया, 20। ठीक उसी प्रकार एक संतरे का मूल्य x रुपया है, तो 12 संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा, 12x होगा। कितना होगा, 12x। उसी तरह एक केले का मूल्य y रुपया है, तो 9 केले का मूल्य कितना होगा, 9y। अब हमको बताइए दोनों का पैसा जोड़ के यहाँ पर कितना दिए हैं, 45 रुपया दिए ना, कि 12 संतरे और 9 केले का मूल्य 45 रुपया है। तो आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, थोड़ा सोचिए, हम इस दोनों को जोड़ के पैसा दिए होंगे 45 रुपया की, घटा के दिए होंगे कि गुना करके दिए होंगे। आपको थोड़ा सोचना है कि आप एक मार्केट गए और 12 संतरे खरीदे, ठीक ना, और क्या खरीदे, 9 केले खरीदे, ठीक है ना, और दुकानदार को 45 रुपया दिए। तो आप दोनों संतरे, इस संतरे का मूल्य और केले का मूल्य जोड़ कर दिए होंगे कि घटा करके दिए होंगे, गुना करके दिए होंगे, भाग करके दिए होंगे। आप सोच के बताइए कि आप दुकान पर गए, ठीक है, आप संतरा खरीदे, क्या खरीदे, संतरा, और क्या खरीदे आप, केला खरीदे। मान लेते हैं आप 20 रुपए का संतरा खरीदे, 25 रुपए का केला खरीदे, तो आप दुकानदार को कितना रुपया दीजिएगा, 45 रुपया दीजिएगा। तो आप क्या किए, दोनों डाटा को आप क्या किए, जोड़े हैं। तो वही यहाँ पर है कि आप 12 संतरे और 9 केले का मूल्य जो दिया गया कितना रुपया है, 45। तो दोनों डाटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे, क्यों जोड़ेंगे, आप समझ में आया। अब यहाँ लिखा है 12 संतरे और 9 केले का मूल्य 45 रुपया है। अब 12 संतरा भी लिए और 9 केला भी लिए, दोनों का मूल्य कितना है, 45। यानी कि हम एक संतरे का मूल्य 12x और एक केला का मूल्य y, तो 12 संतरे का मूल्य 12x और 9 केले का मूल्य 9y है ना। ये जो है एक कब दिया हुआ है, एक का दाम कितना है, x रुपया। यहाँ पर कुछ भी मान लेंगे 2 मानते हैं तो 9 का दाम 12 का दाम कितना हो जाता है, 2 रुपया होता है।
एक संतरे का मूल्य 2 रुपया है तो 12 संतरे का मूल्य कितना है 24 हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक संतरे का मूल्य क्या माने हुए x रुपया। हमको तो पता तो नहीं ना है कि एक संतरे का मूल्य कितना है, नहीं ना पता है। तो मान लिए क्या है एक संतरे का मूल्य कितना रुपया है x रुपया और एक केले का मूल्य कितना है y रुपया। तो 12 संतरे का मूल्य जो होगा कितना होगा 12x और 9 केले का मूल्य कितना होगा 9y। अब दोनों जो हम पैसा जो पेड करेंगे तो दोनों को जोड़ के पेड करेंगे, घटा के पेड करेंगे, जोड़ के पेड करेंगे। ये जोड़े क्यों आप समझ में आ गया। अब देखिए गौर से देखिएगा तो इसमें और इसमें तीनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, तीनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। गौर से देखिएगा तो तीनों में कुछ कॉमन दिखेगा। इसमें कॉमन क्या, इसमें कॉमन क्या है। अब देखिएगा तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो कितना हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3 तिया 9y और ये हो जाएगा 45। तो हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 45 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 3 कहाँ चला गया नीचे, काटेंगे तो क्या होगा 4x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 15। इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में। ठीक उसी तरह केस 2 क्या बोला है, जबकि 20 संतरे और 4 केले का मूल्य कितना रुपया है 64 रुपया। कितना रुपया है 64। इसका इक्वेशन क्या बोलेगा, एक संतरा का मूल्य कितना है x रुपया तो 20 संतरे का मूल्य कितना होगा, हाँ 20x और 4 केले का मूल्य कितना होगा 4y। अब दोनों मिला के हम पैसा जोड़ के देंगे कि घटा के देंगे, जोड़ के देंगे। कितना रुपया दिए 64 रुपया दिए। अब गौर से देखिए क्या दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन लग रहा है 2 कॉमन लग रहा है, हमको तो नहीं 4 कॉमन भी लग रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन लेंगे तो हाईएस्ट कॉमन क्या इसमें 4 है तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 5x और यहाँ क्या जाएगा y और यहाँ क्या जाएगा 64। तो 5x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 64 बट्टा 4 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5x प्लस y बराबर 16। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण के रूप में लिख दिए, लिखा गया ना कि इस डाटा को भी हम इक्वेशन के रूप में लिख दिए, इस डाटा को हम पूरा इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन के रूप में लिख दिए कि नहीं लिख दिए। यदि 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही बना के छोड़ देना, बोला है ना समीकरण के रूप में व्यक्त करें, समीकरण के रूप में व्यक्त करें। तो हम इसको भी हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, इसको भी करके कर दिए ना। यही क्वेश्चन इससे आगे पूछता कि बताइए कि संतरे का मूल्य क्या होगा और केले का मूल्य क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो इससे x और y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जो x का मान निकलेगा वही क्या होगा संतरे का मूल्य होगा और जो y का मान निकलेगा इक्वेशन वो किसका मूल्य होगा। कितने केले का मूल्य पता चलेगा, कितने केले का मूल्य पता चलेगा, हम जो कितने केले का मूल्य अति किए हैं, हाँ हम माने जो है कितने केले का मूल्य मानेंगे, 1 केले का मूल्य न माने हुए हैं। तो जो भी y का मान जो निकलेगा वो कितने केले का मूल्य निकलेगा 1 का, जो भी x का निकलेगा वो कितने संतरे का मूल्य निकलेगा 1 संतरे का मूल्य। बात आई समझ में। हाँ हम यहाँ माने हुए हैं कि माना कि 1 संतरे का मूल्य कितना है x रुपया है और 1 केले का मूल्य कितना है y रुपया। उसके अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व किए कि 12 संतरा है तो 12 संतरे का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 12x और उसी तरह 9 केले का मूल्य कितना होगा 9y और दोनों को जोड़ के पैसा पेड किए 45। आई बात समझ में। अब दोनों के सबको सॉल्व किए तो आपका इक्वेशन क्या बना 4x प्लस 3y बराबर 15। ठीक उसी पर दूसरा एक स्टेटमेंट है कि 20 संतरे और 4 केले का मूल्य 64 रुपया है। तो 20 संतरा 1 संतरे का मूल्य x रुपया तो 20 संतरे का मूल्य 20x और 1 केले का मूल्य y रुपया तो 4 केले का मूल्य 4y रुपया होगा और दोनों को मिला कितना रुपया पेड किया 64। इसको सॉल्व किया तो दूसरा इक्वेशन क्या निकला 5x प्लस y बराबर 16। तो ये आपका निकल गया क्या समीकरण निकल गया, क्या निकल गया इसी क्वेश्चन से आगे बोलता कि एक संतरे का मूल्य सेब और संतरा और केले का मूल्य ज्ञात कीजिए, संतरा और केले का मूल्य। हम क्या करते हैं इससे आगे और स्टेप चलते हैं। क्या स्टेप चलते हैं, यहाँ लिखते फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखते। ठीक है इसको उतार लीजिए पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। फास्ट में उतारिएगा। शॉर्टकट में उतारिए क्वेश्चन।
उतार लिए। चलिए इक्वेशन बताइएगा। पहला इक्वेशन क्या था बोलिए तो, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहला इक्वेशन क्या था 4x प्लस 3y बराबर 15। और दूसरा इक्वेशन क्या था 5x प्लस y बराबर 16। यही था ना। क्या इस दोनों इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करने आएगा? 3 दिन 4 दिन चिक चिक के यही पढ़ा है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप लोगों को 4-5 विधि सिखा दिए थे। पहला विधि वज्रगुणन, उसके बाद विलोपन, उसके बाद तुलनात्मक, प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि। तो उस पांचों विधि में से हम सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हम किसी एक को बराबर करेंगे तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 करेंगे, तो इसमें 3 करने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? 3 से सब में गुना करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन क्या बनेगा? 4x प्लस 3y ऊपर 15 नीचे, ये इसमें 3 से गुना करेंगे ना तो 3 पंचे 15x, 3y और प्लस 16 तिया 48। प्लस माइनस घटाएंगे इक्वेशन को, है ना। ये सब करने आ रहा है ना। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 11x। और ये कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, माइनस 33। तो x का मान कितना निकलेगा? 3। आई भाई समझ में? उसका हम x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, किसी में पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो y का मान कितना पुट करेंगे हम? x का मान, x की जगह कितना पुट करेंगे? 3। तो 4 तिया 12 और प्लस 3y बराबर 15। ये हो जाएगा आपका 3y बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 12। तो 3y बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो y का मान कितना हो जाएगा? 1। तुम x किसको माने हुए थे? x किसको माने हुए थे? हाँ, x किसको माने हुए थे बताइए? हाँ, संतरे का मूल्य माने हुए। किसको माने हुए थे? तो अतः एक संतरे का मूल्य क्या हुआ? अतः संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा? एक संतरे का मूल्य जो होगा, अतः एक संतरे का मूल्य कितना रुपया होगा? 3 रुपया। ठीक है। और एक केला का मूल्य 1 रुपया। यदि 5 नंबर पूछता था आपको ये स्टेप भी लिखना पड़ता, यानी कि निकालना पड़ता। यदि आपसे क्वेश्चन 2 नंबर पूछता तो सिर्फ इक्वेशन लिख करके छोड़ देना था। हम 2 नंबर 5 नंबर दोनों एक साथ पढ़ाते। यदि 2 नंबर में पूछता तो आपका स्टेप यहीं तक होता। यदि 5 नंबर पूछता तो आप यहाँ तक चलते। आई बात समझ? हम आपको पूरा सिखा दिए, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछे आप पर डिपेंड करता है। ठीक ना, यानी उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। सिर्फ बोलेगा समीकरण लिखने के लिए तो आप यहाँ तक आके करके क्या होइएगा? रुक जाइएगा। अब बोलेगा मूल्य ज्ञात करने के, संतरे का मूल्य कितना होगा, सेब का मूल्य क्या होगा, तब आप कहाँ तक आइएगा? यहाँ तक आइए। आई बात समझ में? समझ में आया? इसको हम जो ऐसे शॉर्टकट बनाया ना, आपको शॉर्टकट नहीं बनाना है। आपको जैसे हम बताया उसी तरह से बनाना है। जो प्रोसेस लिखे समीकरण 1 को, 2 को, 3 को, 3 में जोड़ने पर, 4 में घटाने पर, 5, जितना सब पढ़ाए हुए है ना, सब काम आपको करना है सब क्वेश्चन में। आई बात समझ में? ये उतारना भी है, ये तो आता है ना सबको बनाने। अगला क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, बन जाएगा आप लोगों से। अब इसमें बताइए, लिखा हुआ है 4 केजी सेब और 3 केजी अमरूद का कुल मूल्य 33 रुपया है। ठीक है। और लिखा हुआ दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ कि जबकि 3 केजी सेब और 2 केजी अमरूद का कुल मूल्य 24 रुपया है, तो प्रति केजी सेब और अमरूद का मूल्य ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हम पहले बताइए इसमें मानेंगे क्या? किसको x मानेंगे पहले बताओगे तब ना। हाँ, सेब को x नहीं मानेंगे, सेब के मूल्य को x मानेंगे। तो माना कि सेब का मूल्य x रुपया और अमरूद का मूल्य y रुपया प्रति केजी। लिखा हुआ है ना। यहाँ कैसे केजी मानेंगे? केजी प्रति केजी ना।
क्या मानेंगे, माना कि सेब का मूल्य, या 1 केजी लिख दीजिए, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी किसका मूल्य, अमरूद का मूल्य कितना रुपया, y रुपया, है ना। इसमें चर्चा किसका है, सेब और अमरूद का। तो बताओ 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया, है ना। 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया, x रुपया, और 1 केजी अमरूद का मूल्य कितना है, y रुपया। यहाँ पहला स्टूडेंट बोला है कि 4 केजी सेब है और 3 केजी क्या है, अमरूद है। अब दोनों का कुल मूल्य कितना है, 33 रुपया। तो बताओ 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद 3 केजी अमरूद का मूल्य क्या होगा, 1 केजी अमरूद का मूल्य जो है y रुपया है, तो 3 केजी का कितना जाएगा, 3y। अब दोनों को पैसा जोड़ के देंगे, घटा के, गुना करके देंगे, जोड़ के देंगे, कितना दिए हम, 33। इसमें कोई कॉमन है, एक के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं ना, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 1। अब केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या इक्वेशन बनेगा, जबकि 3 केजी सेब, तो 3 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x, और अमरूद का मूल्य कितना, अमरूद है 2 केजी, तो 2 केजी अमरूद कितना हो जाएगा, 2y। और कितना रुपया पेड किए हैं, 24। इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 2 आया था। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, 4x + 3y बराबर 33। अब 3x + 2y बराबर 24। इस क्वेश्चन को आप इससे आगे सॉल्व करने आएगा, हाँ, इससे कि क्या निकल सकता है, इससे क्या निकल सकता है, इस दोनों इक्वेशन से क्या निकलेगा, x और y का मान निकलेगा। जो x का मान निकलेगा वो क्या होगा, जो x का मान निकलेगा वो क्या होगा, 1 केजी सेब का मूल्य पता चलेगा, और जो y का मान निकलेगा वो क्या पता चलेगा, 1 केजी अमरूद का मूल्य। इससे आगे आपको कुछ भी पूछे तो आप बता दीजिएगा ना। जब हमको 1 केजी का पता चल गया, हम आपसे पूछे कि 10 केजी सेब का मूल्य बताइए, 10 केजी सेब का मूल्य, 10 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा। यदि हमको 1 केजी सेब का मूल्य पता चला तो 10 केजी का सेब का मूल्य बताने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमको यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 केजी सेब का मूल्य और अमरूद का मूल्य निकलेगा। आई बात समझ में। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 3, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 4। अब जो प्रोसेस करना होगा इससे आगे आप लोग को आता है करने। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उतारना भी है किसी को, हाँ। अगला क्वेश्चन, बताओ इसमें क्या मानेंगे, एक कलम का मूल्य x रुपया और तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपया। इससे आगे आप करना है, एकदम आना चाहिए बनाने, एकदम वर्ड प्रॉब्लम। 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, 5 नंबर में। इक्वेशन तक पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा। जल्दी बनाइए। माना कि क्या मानेंगे, माना कि एक कलम का मूल्य x रुपया और एक पेंसिल का मूल्य y रुपया। तो केस 1 जो है हम शॉर्ट कट में बना रहे हैं अब, ठीक है। तो 37 कलम का मूल्य कितना रुपया होगा, 37x। अब 53 कलम का मूल्य क्या होगा, 53y। अब दोनों को जोड़िएगा ना, पैसा देंगे, पैसा हम दुकानदार को देंगे जोड़ के घटा के, जोड़ के। इसमें कोनो है जोड़ा उड़ा नहीं ना है, जोड़ा। इक्वेशन 2। अब केस 2 है कि 53 कलम, तो 53 कलम का होगा, 53x होगा कि 53y होगा। उसके बाद 37 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 37y बराबर 400।
हो गया, खत्म, आया था। अब इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो आराम से बैठ के गुना करते रहिए, ठीक ना। 37 को 53 में, 53 को 37 में, 37 में 37 में, 37 में 320 में, 53 को इसमें, 53 को इसमें, 53 को इसमें सॉल्व कीजिएगा बैठ के, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में? सबका आया था? किस सबका आया था इक्वेशन? बाप रे, सब बच्चा सीख गया, बड़ निक। अब देखिए, अब जो है नया टाइप है कि यदि अब भिन्न और अंश और हर वाला क्वेश्चन है। पहले था नॉर्मल था कि केला का मूल्य ये है तो अमरूद का ये है, पपीता का ये है तो आलू का ये है तो प्याज का ये है, तो मान बना लीजिएगा ना। कुछ भी डाटा दे दे कि 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज का दाम इतना है, 2 किलो आलू 2 किलो सेब का मूल्य इतना है, बना लीजिएगा ना ऐसा डाटा वाला। अब अगला टाइप का आता है कि अंश और हर वाला आता है, भिन्न वाला। तो आप ये बताइए, भिन्न को भी लिखते हैं तो बट्टा के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ऊपर वाले को कथी बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है। माने कि हम किसी कोई भिन्न जो लिखेंगे अंश बट्टा हर, तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। यदि को हम अंश x मान लेते हैं, यदि हर y है तो भिन्न क्या होगा? भिन्न क्या होगा? यदि अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या होगा? भिन्न क्या होगा बताइए? x प्लस y होगा कि x गुने y होगा कि x माइनस y होगा कि x बट्टा y होगा कि y बट्टा x होगा? हाँ, आप लोगों के पास है बुद्धि। क्या होगा? x बट्टा y होगा। क्या होगा? x बट्टा y। तो वही करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे काम करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है पहला पार्ट में? पहला पार्ट बोला है किसी भिन्न के अंश में क्या जोड़ना है? 2, और हर में भी क्या करना है? 2 जोड़ना है। अब देखिए, आप कभी कभी आप जो वर्ड प्रॉब्लम है तो वहां पर कहीं पर आएगा आपका योगफल। कहाँ कभी कभी मैच मिलेगा आपको, इस प्राणी से भेंट होगा योगफल। तो योगफल मतलब जो होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। कहीं कहीं मिलेगा आपको अंतर। क्या मिलेगा? अंतर। इसका मतलब होता है माइनस। कहीं कहीं में मिलेगा गुणनफल। कहीं कहीं में मिलेगा गुणनफल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुना। आएगा समझ में? कहीं कहीं योगफल मिलेगा तो उसको हम क्या समझेंगे? प्लस है, अंतर है तो माइनस, गुणनफल है तो ये। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या प्राप्त होता है? 9/11। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे आसान टाइप है ये, ठीक ना, सबसे आसान है। तो हम मानेंगे क्या? माना कि अंश क्या हो जाएगा? माना कि अंश, माना कि अंश को क्या मान लेंगे? x, तथा हर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा बताइए? भिन्न क्या होगा? x बट्टा y। आई बात समझ में? अंश x, हर y, तो इसलिए भिन्न क्या हो गया? x बट्टा y। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि अंश y और हर x, तो भिन्न क्या होता? y बट्टा x। इतना तो बुद्धि है। अब आते हैं पहला स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट बोलता है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या है आपका? x बट्टा y है कि नहीं है? दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है? 2 होता है। दोनों में ऐसा ही 2 जोड़ेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? गुना कर दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है करने के लिए? जोड़ने के लिए। तो जोड़ेंगे तो प्लस देके ना जोड़ेंगे। हमारे पास 5 रुपया 2 रुपया और मिल गया तो उसमें क्या करेंगे? 2 रुपया दिखा देंगे ना, +2 है ना। यहाँ लिखा हुआ है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में भी हम 2 जोड़ दिए, हर में भी हम 2 जोड़ दिए। ये बात आप समझ में आई कि नहीं आई? जब 2 जोड़ दिए ना तो नया भिन्न क्या बन गया? क्या बन गया? 9/11। क्या ऐसा प्राणी से आप भेंट कहीं पर किए थे? इसका मतलब क्या होगा? क्रॉस गुना कीजिए। इस 11 से गुना करेंगे किस में? x में भी गुना करेंगे और 2 में भी। तो कितना हो जाएगा? 11x, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। ये बराबर है तो बराबर। अब इस 9 से इस दोनों में गुना होता है कि 18। अब सबको 1 पर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 11x, ये इधर तो क्या होगा? -9y। इसको रहने देते हैं 18 को, ठीक ना। इसको उधर ले जाते हैं, कितना होगा? -22। तो 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? -4। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया? जो काम यहाँ के वही काम कहाँ करेंगे हम? फिर यहाँ करेंगे। दूसरा इक्वेशन में बताइए क्या होगा?
एक्स बटा वाई तो लिखेंगे ही ना। हाँ, अब क्या बोला दूसरा स्टेटमेंट, क्या बोला अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो कैसे जोड़ेंगे 3, x प्लस 3 और y प्लस 3, क्या बन गया 5 बटा 6। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 6 से किस में गुना होगा, x में भी और 3 में भी, तो 6 में x से गुना करेंगे तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। अब 5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 5y, ये होगा 5 दिया 15। अब जो काम इधर की तो सजाने का सजा दीजिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 15 और ये उधर जाएगा तो कितना होगा -18। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x माइनस 5y बराबर कितना होगा -3। इक्वेशन नंबर 2। तो 2 को इक्वेशन क्या हो गया निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हमको भिन्न ज्ञात करने के लिए ना, हमको भिन्न बोला ना ज्ञात करने के लिए, तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, x का मान पता होना चाहिए और y का मान यही ना होना चाहिए पता। तो आप इस दोनों इक्वेशन को x और y नहीं निकाल सकते, दोनों इक्वेशन से निकाल सकते ही नहीं निकाल सकते। हम शॉर्टकट में यहाँ बना रहे हैं x और y का मान निकाल के देखा है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लिखेंगे ना, यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर -4, यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। अब देखो यहाँ बराबर होगा ना बराबर। अब देखो दोनों इक्वेशन को हम लिख दिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को लिख दिए यहाँ पर ना, लिख दिए ना, इससे क्या निकलेगा x और y का मान। आपको x का मान निकालना आएगा, y का मान हम मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x और y का मान मान लेते ये आंसर है नहीं, मान के हम चलते हैं, माना कि x का मान आया 3 और y का मान आया 2, ये आंसर है नहीं, हम सिर्फ समझा रहे हैं। मान लेते हैं इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या मान आया, x का मान 3 और y का मान 2 है, तो भिन्न क्या होगा बताइए, भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या लिखेंगे 3/2, तो भिन्न यही होगा 3/2। यहाँ पर फाइनली आंसर हम लिखेंगे अतः भिन्न जो होगी अतः भिन्न 3/2 होगी, अतः भिन्न 3/2 होगी, ये वाला नहीं देंगे, अतः भिन्न 3/2। आगे बात समझ में। हाँ, इससे आगे आपको सॉल्व करना है, इससे आगे आपको सॉल्व करना है, इससे आगे सॉल्व करने आता है ना। हाँ, आप यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है, इससे आगे घर पर आपको सॉल्व करना है। ये आपका आंसर नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए थे कि x का मान 3 y का मान 2, तो भिन्न क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, समझ में आया सबको, वही समझ में आया, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी दिए गए भिन्न के अंश में 2 से गुना कर दिया जाए और हर में 5 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है 6/5। तो मानेंगे क्या, माना कि क्या अंश को क्या मानेंगे x, हर को y, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y, यही ना होगा। आपको लिखना है माना कि अंश x तथा हर y, तो भिन्न x/y। स्टेटमेंट 1 जो है केस 1 क्या बना है, भिन्न में क्या बोला है 2 से गुना करना है और हर में क्या करना है 5 में से घटा देना, 5 में से घटा देना कि हर में से घटा देना है। तो हर ये y है, y में से 5 घटा दीजिए, घटा दिए तो भिन्न क्या बन गया 6/5। अब गुना कर दीजिए, कितना होगा x में 2 और गुने 5 कितना हो गया, x गुने 2, 5 गुना होगा कि नहीं होगा, सब गुने ना होगा, कितना होगा 10x बराबर, इसको करेंगे तो 6y माइनस 6×5 30, सबको इधर ले आइए, 10x माइनस 6y बराबर 30। कॉमन होने वाला है, 2 कॉमन होने वाला है ना, 2 कॉमन लेंगे तो 5 और ये -3y और ये हो जाएगा 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया समझ में। छापना नहीं है, पहले समझ लीजिए, उसका छापित रहिएगा। केस 2 क्या है, यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा x + 8 और क्या किया हर को दुगुना कर दिया था, क्या हो जाएगा 2y होगा ना, 16 के बोला 8 दूनी 16, हर को दुगुना कर दिया, आपका हर कति है, हर क्या है, y, अब y का दुगुना कति होता है 2y, हो गया 2y, अब कर दिया जाता तो भिन्न क्या बन जाता है 2/5। अब गुना कीजिए,
5 में x से गुना करें तो 5x, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 2 दूनी 4y। सबको इधर ले आइए उठा के, बराबर -40। भागू लगने वाला है लग कटने वाला, इससे आगे बन जाएगा। किसी को छापना तो छाप सकते हैं, नहीं छापने के बना तो आगे बढ़ेंगे हम। छापना भी है, हाँ नहीं ना? अब अति शर्म के मारे छापिएगा नहीं कि हाँ हम सहेली नहीं छाप रहे तो हम ही नहीं छापेंगे। नहीं आ रहा है तो आप छाप सकते हैं, ठीक है? एकदम बेझिझक छाप सकते हैं एकदम। नहीं उतारना है किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन। बन जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 9 11 हो जाता है, जबकि अंश और हर में 3 जोड़ने पर 5 8 6 हो जाता है। कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। बताइए कितना नंबर का क्वेश्चन हो सकता है? कितना नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ये वाला क्वेश्चन? पढ़िए ना, कथी बोला है? कथनों को समीकरण के रूप में 2 ही नंबर। अब बोल देगा भिन्न लिखने के लिए, तब क्या हो जाएगा? वो 5 नंबर। 2 नंबर 5 नंबर में अंतर समझ में आ गया? पढ़िए 5 नंबर, अपने आप 2 नंबर मिल जाएगा। बन जाएगा, हाँ? घास के बनाइए एकदम शॉर्टकट में, घर पे एकदम सजा सजा के बना के आइएगा घर से। देखिए इसे मानेंगे क्या? भिन्न को क्या मानेंगे? x। भिन्न को क्या मानेंगे? x बट्टा y। भिन्न को क्या मानेंगे? x बट्टा y। क्या बोला है? अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाता है? 2 से जोड़ दिया जाता है। एगो बकलोलिया क्या की है? 9 में 2 को जोड़ दी है और 11 में 2 को जोड़ दी है, उसके लिए यहाँ पे लिखी 9 बट्टा 11। हाँ, साफ साफ जाहिर होता है कि आप नर्सरी क्लास से 72 बच्चा है, ठीक ना? भिन्न को हम क्या माने? x बट्टा y। तो केस क्या बनेगा? कंडीशन 1 क्या है कि भिन्न में भी क्या जोड़ दिया जाता है? सॉरी, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है? 2। तो अंश x में 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 2, और हर में जोड़ेंगे तो y प्लस 2, बराबर कितना हो जाएगा? 9 बट्टा 11। सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 में y से गुना करेंगे तो 9y, 9 दूनी 18, सबको इधर ले आइए तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा तो -4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया था। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? जबकि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस y प्लस 3 बट्टा, हाँ ये 3 है, ये 5 हो गया। वाह, है ना? ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है तो ये 5 ना होगा। तो ये गुना करेंगे तो क्या होगा? 6x प्लस 6 दूनी 6 3 18, 5 में y से गुना करेंगे तो 5 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15। बताओ समझ में आया? अब जिसको गुना करने नहीं आया तो उसको हम थोड़ी गुना बताएंगे कि बहु ऐसे गुना करो। अभी सब इधर ले आओ। 6x माइनस 5y 15 है, ये उधर जाएगा कितना? -18। थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए। तो -3 ना आएगा, हो गया खत्म, यहीं पर क्वेश्चन। लेकिन हमको क्या करना है? भिन्न भी लिखना है ना, भिन्न लिखना है आपको जाके नीचे जाके आपको, ठीक ना? यहाँ तक हम समझा दिए ना, इससे आगे काम क्रिया करने आ जाएगा ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में, 5 नंबर पूछेगा। यदि आप सीख गए तो 5 नंबर आपके लिए फिक्स है, और नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिएगा। मिटा दे, किसी को उतारना है तो उतार सकते हैं, फिर बाद में इसी में दूने जोड़ दीजिएगा, इसी में फिर दूने जोड़ दीजिएगा भिन्न में, ठीक है? एक से एक पैदल आदमी सभी क्लास में है। दिख रहा है सब क्वेश्चन? दिख रहा है ना? कहीं हम उसमें मोबाइल धुंधला हो गया था। मैं क्या करेंगे? पहला कंडीशन में x प्लस
x प्लस वाई होगा। अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाता है? एक। हर में भी एक जोड़ देते हैं तो क्या बना? 1/4/5। अब गुना कीजिए 5x, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 4y और प्लस 4। 5x माइनस 4y उधर जगह तो -1 आया था। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? दोनों में 5 घटा दिया जाता है तो x माइनस 5 और ये हो जाएगा y माइनस 5, कितना हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -10, ये y माइनस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस y, ये हो जाएगा उधर जाएगा क्या हो जाएगा? +5। +5 क्यों होगा? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। +5 क्यों होगा? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। +5 किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। है डाउट? है डाउट? डाउट रहना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर कर लो। +5 कैसे आया? अब देखो, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए +5 कैसे आया। उसके बाद हम कनका तारीफ कर देंगे उस बच्चे को जो पूछेगा +5 कैसे आया। किसी को नहीं पूछना है, टेस्ट में पूछेंगे यही क्वेश्चन सब होगा, सोच लो। किसी को डाउट नहीं ना है? पीछे नहीं का बच्चा सब नहीं डाउट? चलिए बढ़ नहीं। अगला क्वेश्चन, जल्दी बना, जल्दी। लगाओ दिमाग। खाली पहला ही क्वेश्चन बताइए ना क्या होगा। तो इस लाइन को बार बार पढ़िए, इस लाइन को 5 बार 6 बार आराम से धीरे धीरे एकदम प्यार से पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा कि लाइन कहना क्या चाह रहा है। इस लाइन को बड़ी प्यार से पढ़िए, अपने आप लाइन समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा लाइन जो है भाव खा रही है, ठीक है, तो इस लाइन को प्यार से मनाइए, मान जाएगा। इस लाइन को आराम से समझ के पढ़िए, अपने आप समझ में कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। बोल रहा है कि अंश जो है हर से 3 कम है, बस इतना ही। कम मतलब कति होता है? कम मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग कति होता है? माइनस। बस हो गया, बनाइए। अंश जो है अंश जो है हर से 3 कम है, यही बोला है। और दूसरा क्वेश्चन यह है ना, हर को अंश में जोड़ दिया, हर को अंश में हर में इसको घटा दिया जाता है तो भिन्न क्या होता है? 11/3। क्वेश्चन को पढ़िएगा तब ना, ऊपर पढ़िएगा तो कहां से होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम। अंश माने कि अंश जो है, अंश ये अंश जो है ना, अंश जो है हर से 3 कम है। ये जो अंश जो है हर से क्या है? 3 कम। आपका अंश क्या है? x, हर क्या है? y। ये होगा तो आपका पहला इक्वेशन क्या बना? x माइनस वाई बराबर -3। दूसरा इक्वेशन देखिए, ये पहला इक्वेशन था, समझ में आया? पहला समझ में आया, पहला पार्ट। दूसरा लिखा हुआ है हर को अंश में जोड़ दिया जाता है। आपका भिन्न क्या होगा? x/y। हर यही ना, y ना है, उसको अंश में जोड़ दीजिए तो x + y। अब क्या बोला है?
अंश को हर में से घटा दिया जाता है। अंश को अंश क्या आपका अंश x है, हर आपका y है। तो पहला पार्ट में बोला है कि हर यानी कि y को x में से यानी कि अंश में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए। दूसरा पार्ट बोला है कि अंश आपका क्या है x, तो अंश को हर में से घटा जाता है। तो हर आपका y है, तो y में से अंश को ना घटाएंगे, घटा दिए और इक्वेशन उसका क्या बन जाता है 11/3। तो ये 3x + 3y बराबर कितना हो जाएगा 11y - 11x। सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो -8x, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -8y बराबर 0। तो यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + y, ये ना होगा x + y बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। नहीं, ये नहीं होगा। बोला यदि हर को अंश उसके हर से 3 कम है, यदि हर को अंश में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और हर अंश को हर में से घटा दिया जाता है, तो भिन्न का मान 1/3 होता है। 3x + 3y बराबर 11y - 11x। इसके ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -11 यानी कि -8y। ये इधर आएगा तो प्लस होगा ना, हाँ प्लस होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 11 यानी कि 11 3 14x और ये हो जाएगा -8y बराबर 0। ये ना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x - 4y बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व करते, पहला इक्वेशन था आपका x - y बराबर -3 और दूसरा इक्वेशन है 7x - 4y बराबर 0। 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4x - 4y - 12। ये हो जाएगा 7x - 4y बराबर 0। ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 3x - 3x बराबर -12। x का मान कितना आ गया 4। इस x का मान यहाँ पुट कीजिएगा तो y का मान कितना आएगा, ये 4 उधर 4 जाएगा तो -4 है ना, तो -7 माइनस खत्म, तो y का मान 7। तो आपका भिन्न क्या निकला 4/7। आपका आंसर यही होगा। पूरा डिटेल में बना दे क्या, इतना इस रफ से समझ में आया, हाँ इतना तो बुद्धि हो गया आप लोग। रफ जो हम बताए वो रफ से आपको समझ में आ रहा है। जो पहले बनाया था वैसा ही बनाना है, माना कि अंश x हर y। स्टेटमेंट 1 जो है आपका ये होगा। ये जो आपको लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ ये गलती है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। इसको सॉल्व किए हैं, x और y का मान निकल गया। आई बात समझ में, 4/7 आएगा। कर लिए, जहां पर डाउट सिर्फ उतना उतारिए, सारा नहीं उतारना है। सारा तो हम तो आंसर मिलाने के लिए सॉल्व कर दिए हैं। बाकी अगला क्वेश्चन आप लोग बनाए कि किसी भिन्न के अंश और हर का योगफल 8 है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 3/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बनेगा बनेगा
क्वेश्चन को अब बार बार पढ़िएगा। वो क्वेश्चन आसान वाला क्वेश्चन गया, अब थोड़ा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन सब आ रहा है। इसको हटा दें। बनाइए। सबसे पहला लाइन आप लोग क्या लिखे होगा, माना कि माना कि अंश क्या है x, हर क्या है y। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, एकदम दुलार से पढ़िए क्वेश्चन को, एकदम दुलार से पढ़िए, क्या एकदम दुलार से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, अंश, किसी भिन्न के अंश और हर का योगफल 8 है। एकदम दुलार से पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दुलार से पढ़िए, दुलार से एकदम, कि अंश और हर का योगफल क्या है 8 है। तो आप क्या स्टेटमेंट बनाए हैं, पहला लाइन आप क्या लिखे हैं बताइए सर। हाँ नहीं पढ़े आप, दुलार से क्वेश्चन को नहीं पढ़े, टेरिया के पढ़े हैं, इसलिए नहीं बन रहा है। क्वेश्चन को पढ़े, किसी भिन्न के अंश और हर का योगफल 8 है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या स्टेटमेंट बनाइएगा आप लोग, 8x और 8y, x प्लस 8। इसका मतलब ये हुआ, किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ दिया जाता है, किसी भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन क्या बोला है, रितेश कुमार नहीं बोलेगा कोई, जिसको आ रहा है चुपचाप रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन को और दुलार से पढ़िए। आप जो ये दिमाग लगाए, ये गलत दिमाग लगाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अंश में 8 जोड़े हैं और हर में 8 जोड़े हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन वही लिखा हुआ है कि अंश में 8 जोड़ना है और हर में 8 जोड़ना है। क्वेश्चन को पढ़िए, किसी भिन्न के अंश और हर का योगफल 8 है। क्वेश्चन पढ़िए, एकदम प्यार से पढ़िए, एकदम दुलार से पढ़िए, थोड़ा पढ़िएगा बात तब ना समझ में आएगा। जब हम बोलेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, एक के बार में समझ में आ जाएगा। बोले आप पढ़िए तो क्वेश्चन। आप लोग ये सोचे, अच्छी बात है कि आप ये सोचे, लेकिन ये इसलिए गलत हो गया कि अंश में 8 जोड़े हैं, यहाँ पर हर में 8 जोड़े हैं। क्वेश्चन आपका है कि अंश और हर का योगफल 8 है, अंश और हर का योगफल 8 है। माना कि भिन्न का अंश क्या होता है x और हर क्या होगा y, तो भिन्न क्या बनेगा x बटा y। ये भिन्न हुआ, ये अंश हुआ, ये हर हुआ। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, अंश और हर का जोड़ 8 है, जोड़ 8 है। तो अंश x और हर y, दोनों का जोड़ कितना है 8 है। समझ में आया, समझ में आया। इतना दिमाग लगाए तब आप ये स्टेटमेंट पढ़ा इसने कि अंश और हर का योग कितना है 8 है। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है। अब जो आप सोचे थे, अच्छी बात है कि पहला टाइम में होता है कि बच्चे से होता है कि आप अंश में 8 जोड़ दिए, आप जो पिछला पुराना में जो रास्ता जो चल रहा था उसी पर चल दिए केवल, सब क्वेश्चन वैसे थोड़ी चला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंश में 8 जोड़ा है, इसमें हर में 8 जोड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं ना बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ने पर और हर में 8 जोड़ने पर, ये तो नहीं ना बोला है। क्या बोला है, क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा। यहाँ बोला है अंश और हर दोनों का योगफल है ना 8, तो दोनों को जोड़वे ना करेंगे। आपका अंश क्या है x और हर क्या y है, दोनों का जोड़ कितना है 8 है। पीछे हम पढ़ा रहे हैं कि अंग्रेजी ले आ देंगे हम। पढ़ाई स्टेटमेंट समझ में आया, अब नहीं ना होगा गलती।
ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न क्या हो जाता है, 3/4। अब जो आप दिमाग लगेगा तो पिछला वाला दिमाग लगाना है, क्या होगा, x/y भिन्न है ना, भिन्न क्या होता है 7/3/4 न हो जाता है। लेकिन क्या बोला है, अंश में कितना जोड़ दिया जाता है, 3, तो 3 जोड़ देंगे। और हर में क्या जोड़ दिया जाता है, 3, अंश में भी 3 जोड़ दिए, हर में 3 जोड़ दिए, तो भिन्न क्या होता है 3/4। यह वो क्वेश्चन बोलता है यदि अंश जो है अंश में 3 जोड़ दिया जाता है और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, बस इतना ही बोलता है। तो क्या हम बट्टा में लिखते नहीं लिखते, वैसा नॉर्मल लिख देते, x + 3 = y + 3 हो गया, आएगा समझ में। लेकिन यहाँ बोला भिन्न क्या हो जाता है 3/4, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4x + 4 × 12 = 3y + 3 × 9। ये 4x - 3y और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -3। ये -3 कहाँ से है, किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये -3 कहाँ से है, किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हैं, -3 कहाँ से आया। किसी बच्चे का पहला इक्वेशन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेन आपका यही था। आपको कभी भी बनाइएगा इक्वेशन को, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा और स्टेटमेंट को देखिएगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, स्टेटमेंट को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है, समझ में आया। जिसको उतारना है उतार लीजिए, जिसको अगला क्वेश्चन बनाना है बनाइए अगला क्वेश्चन। जो उतार रहे हैं तो अपना उतारिएगा, जिसको अगला क्वेश्चन बनाना है बना सकते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर में 3 गुना करने पर भिन्न जो 2/3 हो जाता है, जबकि अंश में से 2 घटाने पर और हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बना के दिखाइए। क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा तब समझ में आने वाली है। जल्दी बना। इसको मिटा दे, नीचे वाले को मिटा दे। पहला इक्वेशन क्या बना, तो तुम क्वेश्चन पर हम इक्वेशन पूछ रहे, इक्वेशन क्या निकला, पहला इक्वेशन 3x माइनस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि अंश x हर y, तो भिन्न क्या होगा, x/y, ये ना होगा। इतना तो सबको लिखने आता है। अब लिखा हुआ है क्या, अंश में 6 जोड़ने पर, तो आपका अंश में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 6, और हर में क्या किया जाता है, तो ये सही है क्या, क्या होगा, कैसे करेंगे गुना, कैसे गुना करेंगे, गुना चिन्ह देंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनली बताइए ना, फाइनली क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे ना, बराबर क्या हो जाता है, 2/3। अब गुना कीजिए, कितना होगा, 3x + 6 × 3 दूनी 6y, ये हो जाएगा 3x - 6y - 18। अब किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, हम ये जो लिखे हैं, किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। इतना हम देखते हैं आप लोगों का बुद्धि दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है। ये इक्वेशन जो लिखे हैं, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को यहाँ पर दिक्कत है तो पूछिए, किसी को दिक्कत है तो पूछिए, किसी को दिक्कत है,
देखिए जिसका भी देखे तो हम बता देते हैं कि यहाँ पर 3 कॉमन लिया गया है। क्या लिया गया है? 3 कॉमन। इसमें से 3 निकलेगा तो x, इसमें से 3 निकलेगा 2, इसमें से 3 निकलेगा तो 6। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये था आपका पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जबकि अंश में क्या किया जाता है? घटा दीजिए। और हर में जोड़ दिए तो क्या बना? भिन्न। 1/4 सॉल्व कीजिए तो 4x माइनस 8 ये y प्लस 3, इसको इधर ले आइए 4x माइनस y। उसके बाद अब किसी को दिक्कत है तो 11 जो लिखे तो किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए 11 लिखे हैं तो है दिक्कत। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने आ जाएगा। इससे x और y का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल गया y का मान नहीं तो भिन्न लिख लीजिएगा। भिन्न लिखने आएगा सबको? हाँ, अगला क्वेश्चन बनाइए। जिसको उतारना उतारिए बैठ के आराम से। अगला क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश को दोगुना कर दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 6/7 हो जाता है। लेकिन हर में 2 से गुना कर दिया जाए और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। बन जाएगा? इक्वेशन लिख के दिखाइए ना तो बन जाएगा। तो हम टाइम देते इस क्वेश्चन पर 1 मिनट। इस क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना है, ठीक है? 1 ही मिनट समय देंगे। इक्वेशन ही खाली लिखना है, शॉर्टकट में बनाना है। लॉन्ग कट में घर बचा के बनाना है। माना कि भिन्न x है हर y है, माने कि सॉरी अंश x है हर y है, भिन्न x बटा y है। केस स्थिति 1 ये फन्ना है, चिन्हवा है, घर पर लिखिएगा। हमको खाली इक्वेशन लिख के दिखाइए। 41 सेकेंड और बचा हुआ है। अब एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। बन गया? जिब्रील बन रहा है कि नहीं? टाइम खत्म। किसा का बन गया? बैठो, देख लीजिए। उससे नहीं बना है, 2 साल पढ़िए, 2 साल देख लीजिए उसको। तू कुछ पढ़वे थोड़ी करती है, क्वेश्चन की बात क्या है? तुम कुछ पढ़वे कहाँ करती है? पहले से क्वेश्चन पढ़ेगी। हाँ, लिखेंगे क्या? पहला जो नियम कानून है वही ना लिखेंगे। माना कि अंश x है हर y है ना? अब भिन्न क्या होगा? x बटा y। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला है? पहला स्टेटमेंट, भिन्न के अंश को दोगुना कर दिया जाता है तो दोगुना कर दीजिए, हो गया। और क्या बोला है? हर में 2 जोड़ दिया जाता है। हर में जोड़ेंगे तो क्या होगा? y प्लस 2। अब भिन्न क्या बन जाता है? इतना सब लिखे थे। अब जिसको गुना नहीं करना है तो वो बैठ के झाल बजाइए। 14 7 दूनी 14x, ये जाएगा 6y प्लस 6 दूनी 12। इधर क्या हो जाएगा? 14x माइनस 6y बराबर 12। किसी को दिक्कत है? नहीं है। 7x माइनस 3y बराबर 6। यहाँ पर क्या लिए हम? 2 कॉमन लिए हैं, ठीक है ना? कॉमन लेने आता है ना? मान के चलते कि आप 10th क्लास के बच्चा कॉमन लेने आता है, ठीक है? अगला है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट ये 1 था। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है? लेकिन यदि हर में क्या कर जाता है? 2 से गुना कर जाए, अंश में क्या कर दिया जाता है? अंश में जोड़ देते पहले 2, और हर में क्या बोला है? तो ये सही है ना? क्या होगा? 2y होगा। क्या होगा? मैंने कि आप लोग को आ गया बुद्धि ना। क्या हो जाएगा? 1/2। ये जाएगा 2x, 2 दूनी 4। 1 में 2y से गुना करेंगे तो 2y। ये हो जाएगा 2x 2y माइनस 4। हम x माइनस y बराबर -2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? क्यों लिखे x माइनस y बराबर -2? इससे आगे आप बना लीजिएगा, इससे आगे बना लीजिएगा। हाँ, इससे आगे बन जाएगा ना? नहीं बनेगा तो कोई बातें नहीं है। हाँ, क्योंकि इससे आगे पढ़ने के बनाने के लिए आपको पहला क्लास दूसरा क्लास जाके दोबारा देखिए, ठीक ना? इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो क्लास जाकर देखना पड़ेगा आपको, इससे आगे सॉल्व करने के लिए।
बनाइए ना, क्वेश्चन आगे मिल चुका है, पढ़ेगी तब ना। इस क्वेश्चन पर भी हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं। चलो 1 मिनट 30 सेकेंड। स्टार्ट। जिसको उतारना है तो उतार सकते हैं अपना। लग रहा है दूसरे का कॉपी खरीद दिए कि 4/7 है। चार बट्टा सात है, 4/7। तुलसी बनता है क्वेश्चन, सही होता है कि उसको बेइज्जत कर देना। बन गया, बन गया, बन गया। लड़का लोग बना, लकड़ा सब बना रे। पूरा सॉल्व कर ली। हाथ है कि मशीन है तुम लोग करे। देखिए लिखेंगे क्या, माना कि भिन्न, अरे भिन्न क्या होगा, x/y ना होगा, अंश ना x होगा, हर ना y होगा, तो भिन्न क्या होगा, x/y। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में 3 और हर में 2 जोड़ दिया जाता है। तो अंश में 3 जोड़ दीजिए, तो अंश में 3 जोड़ेंगे तो x + 3, हर में 2 जोड़ेंगे तो y + 2, हो जाता है कितने, 5/6 होता है ना। अब गुना कीजिए, क्या हंसी रे, 6x + 6 × 18, 5y और 5 दूनी 10, 6x - 5y बराबर उधर जाएगा कितना होगा, -8 है। किसी को 8 लिखे तो किसी को दिक्कत, -18 उधर जाएगा तो, अब +10 - 18 क्या हो गया। अब इतना बुद्धि होना चाहिए कि 10 में से -18 जाएगा तो -8 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि हर और अंश दोनों में क्या कर दिया जाता है, घटा दीजिए, x - 3 और y - 3 बराबर 4/7। 7 में x से गुना करें तो 7 × 21, 4y 4 × 12, इधर ले आओ, 7x - 4y, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब सोचता है कि 9 कैसे आया। 12 में से +21 घटाइए, +9 आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, ये नया टाइप है, नया टाइप है। देखिए ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आप लोग से, बनेगा, इसको जो छापना है तो छाप सकते हैं। अब नया टाइप है, उलटने पलटने वाला क्वेश्चन सब है। हाँ भिन्न वाला क्वेश्चन नहीं सब बना रही है। पहला टाइप, 2 टाइप समझ में आ गया, 2 टाइप समझ में आ गया सबको। अब ये अगला टाइप है, मिटा दे इसको, हटा दे, हटा दे, किसी को छापना भी है। क्वेश्चन पढ़िए, पहले पूरे दम लगा के क्वेश्चन को पढ़िए। ये भी क्वेश्चन है, बनाइए पहले, ये क्वेश्चन पहले बनाइए, सबसे आसान क्वेश्चन। जितना ताकत है आपके अंदर, पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। पढ़ लिए, पढ़ लिए, पढ़ लिए। उतना नहीं पढ़ना है। देखिए इसमें बोला है 2 संख्याओं का अंतर 26 है।
दूसरा स्टेटमेंट बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बोला है क्या निकालने के लिए, संख्या। तो मानेंगे क्या यहाँ पर, संख्या मानेंगे, वर्ड नहीं। देखिए माना कि अब बताओ, थोड़ा सोचना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर मतलब घटा। दो संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 26। तो छोटा का में से बड़का घटाइएगा कि बड़का में से छोटा घटाइएगा। तो यहाँ पर दो संख्या, तो एक बड़ा संख्या होगा, एक छोटा होगा कि ना होगा। यहाँ पे माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। केस 1, दो संख्याओं का अंतर 26 है। आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। तो दो संख्याओं का घटाव 26 है, बोलेंगे 4 और 3 का घटाव 1 है। 4 और 3 का घटाव 1 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे ना, कि 3 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, नहीं ना। तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी ना 1 आएगा। तो बताओ, x में से y घटाएंगे कि y में से x घटाएंगे। हमको ये बताइए कि x माइनस वाई 26 लिखेंगे कि y माइनस x 26 लिखेंगे। x माइनस वाई 26 लिखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई क्या होगा, 26। यही ना होगा, यहीं पर आता बड़ी संख्या y है और छोटी संख्या x है, तब कौन सही होता है, y माइनस x बराबर 26। लेकिन हम माने हुए बड़का किसको मान दिए, x को। तो क्या होगा, कंडीशन पहला केस क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा संख्या पढ़ना है कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे ना, अंश और हर में पढ़े थे ना, कि अंश जो है हर से 3 कम है। तो 3 किस में से घटाए थे, अंश से में से, हर में से ना घटाए थे। अंश हर से 3 कम है, अंश हर से किससे कम है, किससे, हर से ना। अंश हर से 3 कम है, किससे कम है, अंश हर से 3 कम है। अंश जो है किससे कम है, हर से, तो हर में से घटाया था। उसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। इसका मतलब यही ना हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये पहली संख्या जो है इसके क्या है, 3 गुनी है। मैंने कि हम संख्या लेके बताते हैं। जैसे हम संख्या लिए 12 और ये लिए यहाँ पर 3 है ना। तो बताओ यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, यहाँ पर 3 गुनी है, 4 गुनी है। ये पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है इसका क्या है, 4 गुनी है ना, दूसरी का 4 गुना है ना। यानी 4 किसमें से गुना करेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इसमें ना गुना करेंगे दूसरी संख्या में ना। और नहीं समझ में तो और समझिए, यहाँ लिखा हुआ है 15, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 45। हम इसमें बोले कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी गुनी है, क्या ये दोनों बराबर है, ये तो दूसरी संख्या तो 3 गुनी है, क्या ये 3 गुनी है, नहीं, इसको 3 गुनी करेंगे पहले तब ना होगा। आई बात समझ में। तो वही लिखा हुआ है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। बताओ 3 गुनी कौन है, पहली है कि दूसरी है, क्वेश्चन पढ़िए। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस लाइन को अच्छे से पढ़िएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है, पहली संख्या। तो ये तो 3 गुनी ऑलरेडी है ना, हमको बराबर बैलेंस करना है। तो 3 से गुना किसमें करेंगे, ये 3 गुना नहीं ना है, इसलिए इसको 3 गुना करेंगे। आई बात समझ में, बात आई समझ में कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी 3 गुनी कौन है, पहली संख्या। ये 3 गुनी नहीं, इसलिए 3 से इसमें गुना होगा, ना कि इसमें। अब जब सपोज हम इसमें 3 से गुना कर देंगे, ये तो 6 और बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसलिए हम किसमें गुना करेंगे, दूसरी संख्या। तो माना कि पहली संख्या आपका क्या था, x, यानी कि बड़ी संख्या x, जो बड़ा होगा वही ना बड़ा होगा, बड़ा तो x है। बताओ एक कंडीशन आपको सोच के बताना है, x बराबर 3y होगा कि y बराबर 3x होगा, आपको सोच के बताना है।
x बराबर 3, यानी बड़ी संख्या जो है छोटी का क्या है 3 गुना है, हो गया ना। तो ये छोटी का 3 गुना है कि नहीं है, छोटका का क्या है 3 गुना। तो इक्वेशन आपका क्या होगा x बराबर 3। इससे आगे आपको सॉल्व करने आएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण। यहाँ हम तुलनात्मक विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन जैसे मन हुआ वैसे बना सकते हैं। प्रतिस्थापन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट x का मान पुट करेंगे, यहाँ पर क्या निकलेगा y का मान निकलेगा। तो y का मान निकल गया तो x का मान नहीं निकाल सकते हैं। आपको इतना भी बुद्धि नहीं है, इतना है तो माना है कि जो मेहनत किए होइएगा वो समझ गया हो गया, इससे आगे का काम समझ गया है ना। जो लोग खाली झुट्टे का आते हैं, बेग लेके आते हैं, वो सबसे नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए इसको करेंगे तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x और y का मान निकल जाएगा। x और y का मान निकला तो x जो निकलेगा वो क्या होगा, x जो निकलेगा वो क्या होगा, और y जो निकलेगा क्या होगा, x जो निकलेगा क्या कहलाएगा y कहलाएगा, x जो निकलेगा y कहलाएगा, x जो निकलेगा वो क्या होगा बड़ी संख्या, y जो निकलेगा वो क्या होगा छोटी संख्या। उतारिए छापिए। क्या हुआ मतलब क्या है, क्वेश्चन नहीं जाएगा पता नहीं है तुमको, तो आपका काम है घर बैठ के पढ़ना। हम लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते, 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बस तुम भी पढ़ो, हो गया बात खत्म। 8 घंटा 9 घंटा पढ़ते हैं, की हो गया, पढ़ लेगी तो कभी खराबी थोड़ी चला जाएगा। हाँ चलिए हम ये क्वेश्चन बताते हैं, इससे आगे आप कल पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन समझिए, उसी में है थोड़ा ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसको आज पढ़ाए कि कल पढ़ा दे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे क्लास आप कल करेंगे, ठीक है।